नमस्कार। संभावनाओं के इस खेल में हम सटीकता ढूंढने का प्रयास करते हैं और जो 12 राशियां हैं, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं, यह जीवन की सभी संभावनाओं को दर्शाते हैं। ज्योतिष उन्हीं संभावनाओं को व्यक्त करता है, जातक को डायरेक्शन देता है उन संभावनाओं की और सफलता पाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ज्योतिष की संभावनाओं को समझेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। अगर सटीकता के पीछे भागेंगे तो जरूर ही निष्फल हो जाएंगे। तो हमें संभावनाओं को समझना है और आज का विषय भी ऐसा गंभीर है, मृत्यु स्थान निर्णय, कि मृत्यु आपकी कहाँ होगी। इस सूत्र को भी, इस पहलू को भी ज्योतिष में बताया गया है और यहाँ पर जातक के मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि अगर मृत्यु स्थान मुझे पता भी होगी मेरे कहाँ होगी तो इससे मुझे क्या लाभ। देखिए, ये उन लोगों के बहुत काम आता है जो असाध्य रोग से परेशान हैं, जिनको समय चाहिए अपने रोगों को सही करने के लिए। वहीं अगर हमें यह पता होगा कि आपकी मृत्यु अपनों के बीच में होने की संभावना है तो वहाँ उनको क्या एडवाइस किया जाता है कि आप अपने रोग के लिए अपने क्षेत्र से बाहर जाके इलाज कराएं। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में यह संभावना है कि आप अपनों के बीच में रहकर आपकी मृत्यु होगी तो वहाँ कहीं अगर आपका जीवन बचा हुआ है तो आपको समय भी मिलेगा रोग को सही करने के लिए और सफलता भी मिल सकती है। तो जब हम निर्णय करेंगे तो सबसे पहले हमें राशियों को समझना होता है। ये समझ लेते हैं, राशियों का भी स्वभाव है चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर राशियां फास्ट मूविंग राशियां हैं, वहीं स्थिर स्टेबल राशियां हैं। और जो द्विस्वभाव हैं यह कभी फास्ट मूविंग होती हैं और कभी स्थिर होती हैं। इन्हीं के आधार पर यह निर्णय होता है कि आपकी मृत्यु क्या अपने ही घर के पास में होगी, अपने घर में होगी, या घर से बाहर होगी, या परदेश में होगी। देखिए, ये अष्टम स्थान जो है इसको मृत्यु का भाव कहा जाता है, आयु भाव कहा जाता है। यहाँ की जो राशि है, जैसे यहाँ 8 नंबर राशि है, यह स्थिर राशि है। जो चर राशि है उसमें च लिखा हुआ है, जो स्थिर है वह स लिखा हुआ है और द्विस्वभाव में द लिखा हुआ है। तो यह स्थिर राशि है। देखिए, नंबर यहाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन इन स्वभाव को समझ लीजिए, लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर 8 नंबर जो वृश्चिक राशि है वह स्थिर स्वभाव राशि है। तो स्थिर का मतलब यह हुआ कि आप जब अपनी अंतिम सांस लेंगे तो ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसी संभावनाओं को कुंडली दर्शाएगा कि आप अपनों के बीच में ही आपके प्राण निकलेंगे। आपके जो परिवार के सदस्य हैं वह आपके सामने होंगे। वहीं यहाँ अगर द्विस्वभाव राशि आ जाती है, मान लीजिए यहाँ 8 नंबर ना होकर 9 नंबर राशि यहाँ होती है। 9 नंबर राशि अग्नि तत्व राशि है, द्विस्वभाव राशि है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, द्विस्वभाव अगर राशि है तो आप अपनों के बीच में ना प्राण त्याग कर, हो सकता है घर से कुछ दूरी पर प्राण त्यागें। तो उससे क्या होगा, ना तो आप घर में मृत्यु होगी, ना घर के बाहर होगी, कुछ दूरी पर होगी, जो कि परदेश भी नहीं होगा, जो कि बहुत डिस्टेंस पर भी नहीं होगा। ऐसा हम मानेंगे, इस संभावनाओं को कुंडली आपके दिखाएगी। वहीं तीसरी क्या है, चर राशि। मान लीजिए चर राशि 10 नंबर राशि यहाँ होती है, या जैसे 7 नंबर आप देख रहे हैं, चर राशि अगर यहाँ है तो चर राशि का मतलब यह है कि आपकी जो मृत्यु की संभावना है वह अपने घर से काफ़ी दूर होगी, आपके अपनों के बीच में प्राण नहीं निकलेंगे। और अगर आप यहाँ असाध्य रोग से ग्रसित हैं तो हम आपको क्या कहेंगे, अपनों के बीच में रहकर ही आप इलाज कराएं। क्यों? क्योंकि आपकी जो संभावना कुंडली से बनती है, दूर जाकर प्राण निकलने की बनती है, तो आप इस संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब मैं यहाँ यह नहीं कहता कि जो हम कह रहे हैं वैसा ही सब कुछ होगा, पर मैंने फिर जैसे बताया, ज्योतिष संभावनाओं का खेल है। संभावनाओं को समझेंगे, संकेतों को समझेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे। और यही कार्य एक अच्छे ज्योतिष का भी है, जो यह कहता है कि जैसा मैंने कहा वैसा ही हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ भगवान के पास, ईश्वर के पास इसका ताकत है, इसकी शक्ति है। हम मनुष्य तो केवल इतना ही जान सकते हैं, इन संकेतों को समझ सकते हैं, संभावनाओं को समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आज का विषय अगर आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।